तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। देखिए, जितने भी लोग सीएचओ का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं। ठीक है कि सीएचओ का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें 865 पदों पे जो अभी वैकेंसीज आई हुए हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी आ सकते हैं। कैसे आइएगा तुरंत बताता हूँ। लिखना है आपको जेप IT रिक्वायरमेंट पोर्टल गूगल पे। ठीक है, और इसको सर्च मारना है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा और इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे आने के बाद इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, ऊपर उठाते रहिए, उठाइए उठाइए, एकदम लास्ट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको एक दिख जाएगा ऑप्शन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, लास्ट डेट आपका 16 मार्च 2024 है। इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको जूम करना होगा। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप दोनों से हो जाएगा, मैंने शुरू में ही बता दिया है। फिर इस अप्लाई पे क्लिक करना है। जूम क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे कभी भी अप्लाई कर चुके हैं कोई फॉर्म सीएचओ या फिर अदर नेशनल हेल्थ मिशन से रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करना होगा, यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। अगर आप भूल गए हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, इससे पहले इस वेबसाइट के बारे में आप जानते भी नहीं थे, ना ही आपने कभी इसके लिए अप्लाई किया है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है। जैसे मेरा नाम सागर साव है तो मैं पूरा सागर साव दे दूँगा। ठीक है, अरे भाई इतना बच्चा लोग हल्ला करता है ना गांव में, क्या बताएं इसलिए लगता है कि मैं कहीं ना थोड़ा बाहर चल जाऊँ यार। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। देन आपको ईमेल आईडी देनी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वही देना है जो आपके फ़ोन पे प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका सब कुछ वगैरह वगैरह जा सकता है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको एड्रेस देना है। ठीक है, एड्रेस में आप अपना विलेज या सिटी दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस दीजिएगा, देन अपना पुलिस स्टेशन, और फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, एरिया पिन कोड। इतना चीज़ टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड सभी आदमी का अलग अलग आएगा। यहाँ पे टाइप करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से रहेगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, ये देखिए 24 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, इस 24 के सेक्शन से आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज दैट मैं 2001 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मंथ है। यहाँ से आप पार कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से सेट कर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा यू हैव बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, और आपको इसका स्क्रीनशॉट मार लेना है। बात कर रहा हूँ आपकी ही, मारिए एकदम। ठीक है, या फिर नोट कीजिए, क्योंकि बाद में आप धोखा खा जाइएगा, ये और मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, और आपका यहाँ पे बोल दिया गया है कि मोबाइल नंबर इज योर पासवर्ड। आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका पासवर्ड है, और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ईमेल आईडी पे ना आए या मोबाइल पे ना भी आए, फिर भी आपको ये स्क्रीनशॉट मारना ही है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, ऊपर, हाँ, और यहाँ पे आ जाइएगा नीचे में। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन, या फिर आप डायरेक्टली होम पर भी आ सकते हैं और डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा और ये आपके सामने आ जाएगा ये लॉगिन वाला ऑप्शन। या फिर अगर आप बैक चले गए हैं तो जैसे सपोज दैट अगर आपने बैक चला गया तो होम पे आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इधर देखिए, अगर आप बैक भी जाएंगे फिर भी यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा बटन। यहाँ पे आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं जी, और इसको ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे आपको वही जो मैंने स्क्रीनशॉट मारने बोला था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा पासवर्ड में, देन ये कैप्चा कोड,
यहाँ पे डाल दीजिए एंड लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अरे यार ये है, ठीक है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा एंड देन यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ से आपका यही नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट फॉर JUBNLCC जस्टिस बोर्ड ऑफ एंड चाइल्ड। एक मिनट, ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद आपको इसको ऊपर उठाना है एंड यहाँ पे आ जाइए डायरेक्टली, ये चेक एंड अप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा एप्लीकेशन, ये CHO वाला। ठीक है, देखिए ये है इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और लास्ट डेट है 16 मार्च 2024। यही हमारी भर्ती। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर अप्लाई और यहाँ पर भी है लास्ट डेट टू अप्लाई। तो एक मिनट, यहाँ से तो ये डाउनलोड हो रहा है, इस पर करना होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक। अब चलिए जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है, टाइटल दे दिया गया है, फिर ये रिक्वायरमेंट का टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल है, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट। ठीक है, फिर है हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड है, अरे भाई काम की बात करो ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एंड अप्लाई। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये फॉर्म थोड़ा अजीब लग रहा है मुझको। प्लीज़ फिल पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले अब आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए आपका पर्सनल डिटेल है, कहाँ पे है जी, यहाँ पे है। ठीक, फिर आपको एकेडमिक डिटेल फिलअप करना होगा, देन आपको एक्सपीरियंस डिटेल, फिर आपको टेक्निकल, देन फिजिकल, फिर स्पोर्ट। जो चीज़ नहीं है उसको डायरेक्टली नो सेलेक्ट कीजिएगा और फिर अपलोड करना होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड देन लास्ट में फिर से चेक एंड पेमेंट पे चेक अप्लाई पेमेंट व्यू एक्नॉलेज प्रिंट लास्ट में आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म काफ़ी लंबा है तो मैं कोशिश कराऊंगा फास्ट थोड़ा करने का। आपका नाम आ जाएगा डायरेक्टली, फिर आपको अपना फादर नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक, सब इजी है। फादर नेम के बाद मदर नेम है, देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है जो भी हैं आप। ठीक है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। जनरल से हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन जैसे मैं BC1 हूँ तो मैं BC1 से ही अप्लाई कर BC1 भी कर पाऊँगा और जनरल भी कर पाऊँगा। तो जो करना है एक ही चीज़ से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट BC1 से सबसे ज़्यादा सीट तो SC से है, लेकिन SC से SC ही केवल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको अपना रिलीजन बताना है, हिंदू, आप इस्लाम, जो भी हैं सभी को यहाँ पे अप्लाई करने का अवसर है। ये नहीं पूछना चाहिए यार, रिलीजन पूछो हाँ तो एक तरह से। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, ठीक है, टाइप कर लेना है 12 डिजिट का। और फिर आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो है। अगर आप मैरिड हैं और आपके पास मैरिड है तो मैरिड ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, क्योंकि मैरिड है ना तो आपको आपके एरिया में ही मिल जाएगा, और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको कहीं पर भी फेंक सकता है। ठीक है, बोल देगा जाओ यार वहाँ पे क्या कीजिएगा आप। लैंग्वेज नॉन, तो जैसे मैं यहाँ पे जानता हूँ जितना भी लैंग्वेज, हिंदी जानता हूँ, ठीक, और फिर इंग्लिश जानता हूँ, ठीक, फिर बांग्ला जानता हूँ, देन खोटा जानता हूँ, तो मैं ये सारे लैंग्वेज को यहाँ पे बता दूँगा। आपको बोलना लिखना कोई भी आना चाहिए। नेशनैलिटी इंडियन ऑलरेडी सिलेक्ट है। देन आपका ईमेल आईडी है, 3 स्टेप मैंने पार कर दिया है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और हमारा था मोबाइल नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे आपका एड्रेस है, ये इस पर क्लिक कर लेते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस नहीं खुल रहा है, वर्तमान पता सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे फिलअप करना है आपको वर्तमान पता। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे फर्स्ट आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से स्टेट है। जैसे मैं झारखंड से हूँ, झारखंड के ही लोग अप्लाई करेंगे जनरली, आउट ऑफ स्टेट के लोग बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत कम, ना के बराबर 10-15। ठीक है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सपोज दैट मैं बोकारो से हूँ तो मैं बोकारो सेलेक्ट कर लूँगा। विलेज टाउन बताना है आपका विलेज, तो मैं विलेज का अपना नाम दे दूँगा। पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिएगा। पंचायत, जिस पंचायत से आप, ब्लॉक का नाम दीजिएगा। देन पुलिस स्टेशन, फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड देना है, एरिया पिन कोड। ठीक है, एंड देन एड्रेस में जितना भी चीज़ ऊपर में आपने टाइप किया है वो सारे कुछ दे देना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पंचायत, मतलब पुलिस स्टेशन नहीं दीजिए, पंचायत नहीं दीजिए, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड
बस इतना दे दीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है यार, फिर से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें फिर से फिलअप करने पड़ेंगी जो भी आपका है। तो यहाँ से सेलेक्ट करना है, उनको एक ऑप्शन देना चाहिए कि एज वेल एज, यहाँ पे होता है ना एक ऑप्शन की टिक लगाइए और ऊपर वाला जो फिलअप किए हैं परमानेंट एड्रेस वही प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे कोई वैसा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप रूरल हैं या अर्बन है। मतलब अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं एकदम ठेठ ग्रामीण इलाके में हूँ तो रूरल सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप रांची जैसे या फिर कहीं पर भी सिटी एरिया में रहते हैं, मतलब आपका घर ही है परमानेंट, ठीक है, स्थानीय घर, आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस मत डालिएगा, परमानेंट जो है आपका घर गांव में है या शहर में उसी को डालिएगा। ठीक है, तो मैं गांव में ही हूँ परमानेंट, हो सकता है इन फ्यूचर शहर में जाऊँ वो अलग की बात है, लेकिन मैं रूरल हूँ। ठीक है, अगर आप अर्बन है तो अर्बन पे ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वैसे में आपको जो है जो आपका पोस्टिंग होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा। फिर आपको अपना बताना है विलेज या टाउन का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस, पंचायत, सब कुछ एकदम एक ही चीज़ को बार बार भरो। देन है ब्लॉक, फिर पुलिस स्टेशन। ठीक है, देन पिन कोड है आपका, फिर एड्रेस है, समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, कि आपके पास झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र है। हाँ जी है। सर्टिफिकेट नंबर देना है आपको, और सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पे होता है मालूम है ना, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए आप, मैं ये इनकम के एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको स्थानीय निवासी लेना है, डोमिसाइल लिखा होगा। ठीक है, लोकल रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपका लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, इसी सर्टिफिकेट नंबर को आपको टाइप करना है, समझ गए। और इशू डेट, ये देखिए इधर अलग साइड में लिखा है, राइट साइड में इशू डेट। ठीक है, एंड जो भी डेट रहेगा आपका इशू डेट यहीं पे होगा। ठीक है, और एक चीज़ है इशू अथॉरिटी, तो इशू अथॉरिटी में यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर, मतलब सीओ। ठीक है, यहाँ पे किसी का लिखा हुआ होगा ऑफिस ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, एसडीओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सॉरी सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, किसी का लिखा रहेगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो जहाँ से आपका बना है वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीओ है, एसडीओ लेवल का बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं वो वहाँ पे लिखा होगा, सब डिविजनल ऑफिस लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे सर्कल ऑफिसर लिखा है तो सीओ लेवल का ये हमारा बना है। जो भी आपका लिखा है तो यहाँ पे इसको लिख देना है ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका इशू डेट, वही डेट डालना है। फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहाँ से, तो वही ऑफिस ऑफ द सर्कल ऑफिसर या फिर ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिस, जहाँ से भी आपका है उसको कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, अगर हैं तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि इससे आपका डाटा सेव हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सब कुछ करके मैं आपको खुद से दिखाता हूँ। अच्छा, किसी किसी में ये फॉर्मेट आपको इस टाइप से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, सब कुछ सेम है। अब देखिए जैसे ही आपने किया होगा सेव एज ड्राफ्ट, तो आपके सामने इस तरह से आ गया होगा कि ड्राफ्ट सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि अभी आपने जितने भी डाटा दिया है वो सब सेव हो गया है। ठीक है, देन आप जब नेक्स्ट टाइम पे लॉगिन कीजिएगा तो आपको ये सारे डाटा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में आ जाना है। एंड अब सबसे लास्ट में आने के बाद अब आपको करना है नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है, ये एकेडमिक वाला ऑप्शन। एकेडमिक में क्या क्या फिलअप करना है, तो बोला गया है यहाँ पे आपका डिग्री कोर्स। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा पहले, सेव एज ड्राफ्ट, मैट्रिकुलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, तो झारखंड कर लेंगे जी, झारखंड। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन फर्स्ट झारखंड, यहाँ पे आपको पासिंग मंथ बताना है, किस मंथ आपने पास किया है। ठीक है, तो जो भी डेट है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, जल्दी आओ यार। ठीक, इस तरह से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक मिनट, ये हिंदी नहीं, हिंदी हो गया, हो सकता है आप में इंग्लिश हो, मेरा मतलब हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपका हो, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो जैक बोर्ड से मैंने किया है, जैक रांची से। ये देखिए आप लोग यहाँ पे सब कैपिटल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को डेमो दिखा रहा हूँ, फिर भी मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। ग्रेड किस ग्रेड में था आपका, ग्रेड ए मेरा है।
देखिए ग्रेड में आपको थोड़ा सा देखना है कि 60 to 80% है अगर आपका, तो यहाँ पे आप ग्रेड ए डालिएगा, ठीक है। 80 से ज़्यादा है तो ए प्लस आएगा, लेकिन ए ही डालिएगा, ठीक है। और 60 से नीचे है तो बी डालिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और अगर आपका 45 से भी नीचे है, ठीक ना, 60 to 45 से भी नीचे है तो सी डाल दीजिएगा। बाकी आप अपना मार्कशीट में एक बार चेक कर लीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, आपका मार्कशीट नंबर लिखा होगा वहाँ पे मार्कशीट पे। फिर आपको सर्टिफिकेट इशू डेट, मतलब आपका रिजल्ट कब जारी हुआ वो, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने आए थे, टोटल मार्क्स मेरे 500 थे। मार्क्स कितने आपने हासिल किए 500 में, तो मैंने 386 मार्क्स हासिल किए थे। परसेंटेज बताना है तो अपने आप ये ले लेगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपको परसेंटेज में बताना है। तो मेरा हो जाता है 76.80। फिर आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कौन कौन से, तो मैथ, सोशल साइंस जो भी होता है सबका, ठीक है, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे रिमार्क अगर कुछ है तो ठीक, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। एंड डायरेक्टली सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं करके देखता हूँ। तो देखिए आपका इस तरह से सेव हो जाएगा। अब आपको फिर से डालना है, अब आपको 12th डालना है, ठीक है। अब आप इंटरमीडिएट इस तरह से सेलेक्ट कीजिएगा, 10th के बाद इंटरमीडिएट, फिर सेव एज ड्राफ्ट कीजिएगा, और ठीक है सब कुछ उसी तरह से। और यहाँ पे लिख रहा है क्या, पासिंग मंथ एंड अक्टूबर 2000। अच्छा देखते हैं ना, आ जाते हैं। फिर हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, झारखंड। फिर यहाँ पे पासिंग ये बोल रहा है अक्टूबर 2000 पासिंग मंथ एंड ईयर। ओ 2012 के नीचे है तो फिर आपको ये नहीं लेगा, वैसे भी 16 से 20 वालों को ही लेता है इसमें, ठीक है। तो देखिए पासिंग ईयर एंड मंथ बता देना है कि आपने इंटर कब पास किया है, इंटरमीडिएट, ठीक है। साइंस ही होगा डेफिनेटली, बात है कि CHO के लिए अप्लाई कीजिएगा तो। देन आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड बताना है, तो मैं जैक बोर्ड रांची से हूँ। फिर से सब कुछ वैसा ही, ग्रेड वगैरह सेम टू सेम सब कुछ डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ग्रेजुएट इसी तरह फिलअप करना है। तो देखिए सब कुछ अपना डाटा इस तरह से दे दीजिएगा, जैसे मैंने दे दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी यहाँ पे मैथ नहीं होगा यार, बायो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। फिर आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं एंड हमारा डाटा सेव हो गया है, इंटर का भी। अब हमें फिर से यहाँ पे ग्रेजुएट देना है, ग्रेजुएशन, यानी कि आपका BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक। अगर आप पोस्ट बेसिक किए हैं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर इसको डाल दीजिएगा अपना, ठीक है, पोस्ट बेसिक वाला, मतलब PG करके पोस्ट ग्रेजुएशन, समझ गए। और नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेम टू सेम, सब कुछ वही प्रोसेस और एक बार दोहराना है। जितना तक आपका क्वालिफिकेशन है उतना बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, समझ गए। अब चलिए इसको करते हैं और आगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये डिग्री। जैसे ही आइएगा डिग्री तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने बोलेगा क्या है भाई, किससे आपने किए हैं। तो BSc इंटीग्रेटेड, BSc नर्सिंग, यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए BSc नर्सिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पोस्ट बेसिक का इसके बाद आएगा, अगर आप पोस्ट कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तब आएगा, ठीक है। तो आपने कहाँ से किया है जी, कौन सा कोर्स किया है वो आपको डाल लेना है आप, ठीक है। BSc नर्सिंग, हिस्ट्री पॉलिटिकल भी ऑनर्स में आ रहा है, मतलब इसको तो डालना ही नहीं है, ठीक है। आपने BSc नर्सिंग करेंगे तभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा, बाकी सब के लिए तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए BSc नर्सिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना पासिंग मंथ वगैरह, यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है तो वो दे देना है। देखिए ये हमारा हो गया। देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, पोस्ट बेसिक यहाँ पे ऑप्शन देगा डिग्री में, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा अब आपको यहाँ पे पोस्ट बेसिक देगा ऑप्शन, ठीक है। इसको ऊपर उठाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल, कहाँ गया यार, मास्टर कंप्यूटर, मास्टर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पोस्ट, ठीक है। तो BSc नर्सिंग तक मैं बता पाया, पोस्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर नहीं मिलेगा इनमें से कोई भी ऑप्शन तो आपको अदर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ पे आ जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे अपने आप आ जाइएगा, नीचे उठाइएगा और सेव एंड नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब अभी आपने जितना भी डाटा दिया है वो सब कुछ आपका नीचे में शो करेगा पूरा, ठीक है, जहाँ तक आपने सेट डाटा दिया है इनको, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको,
तो चलिए नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आ गया है, ऐड एक्सपीरियंस डिटेल। ये देखिए पर्सनल हो गया, एकेडमिक हो गया, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं होगा, फिर भी आप तो सर्टिफिकेट तो बनाए होंगे ना। चलिए जिनके पास है वो लोग डाल दीजिएगा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, डेजिग्नेशन, पोस्ट का नाम, फिर फॉर्म कब से काम किए, कब तक काम कर रहे हैं। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो फिर अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी हो सकता है आपको लेना पड़े जब आपका ज्वाइनिंग हो, ठीक है। जॉब नेचर क्या था आपका, कैसा था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, बताना है। वर्क परफॉर्म कैसा था वो भी करना है। फिर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो डायरेक्टली नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक। फिजिकल डिटेल देना है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिजिकल डिटेल में पूछ रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो वो हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। हाइट इन सेंटीमीटर, बाप रे भरते लीजिएगा जी फौज में, हाइट इन सेंटीमीटर में पूछ रहा है। फिर चेस्ट पूछ रहा है, ठीक, तो गर्ल्स का तो चेस्ट मेजर नहीं करना चाहिए, फिर भी यहाँ पे पूछ रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जो भी है मैं इस सब पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आइडेंटिटी मार्क 1 यहाँ पे बताना है, जैसे कि मेरा एक नाक पे, नोज़ पे एक मॉल है, ठीक है, तो मैं नाक पे दे दूँगा। फिर एक मेरे गले पे जले हुआ का निशान है तो बर्निंग साइन ऑन नेक में कर दूँगा एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको डाटा दे देना है, नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सॉरी सेव एज ड्राफ्ट हर बार करना है, उसके बाद नेक्स्ट एंड कंटिन्यू, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अपना डाटा सेव कर लीजिएगा, उसके बाद ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन हमारा ये वाला सेक्शन आ गया है, ये देखिए यहाँ पे देखते जाइए, इधर वाला जितना भी है ना फिजिकल है, उसके बाद स्पॉट, फिर आपको फ़ोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होगा। तो स्पॉट में मेरा कुछ भी नहीं है, स्पॉट नेम अगर है तो ठीक है, और नहीं तो डायरेक्टली आपको इसको स्किप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सेव एज ड्राफ्ट या इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। अब हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जितना भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने दिया है, टेंथ का मैंने बताया कि 10th का मार्कशीट, ठीक है, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन जो किया आपने बीएससी नर्सिंग उसका मार्कशीट, ठीक है, पोस्ट बेसिक अगर आपने किया है तो उसका भी मार्कशीट, समझ गए। फिर आपको झारखंड का डोमिसाइल देना है, देन आपको आधार कार्ड। चलिए देखते हैं क्या क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना आधार कार्ड, क्या एक आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कीजिएगा। आधार कार्ड है मेरे पास, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, ये नहीं है यार मिलिट्री का आई कार्ड, ठीक है, अदर आई कार्ड। तो यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं, तो मैं सिंपली आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड का आपको यहाँ पे नंबर देना है, देन आपको फ़ोटो अपलोड करना है आधार कार्ड का, समझ गए। अपलोड पे क्लिक कीजिएगा एंड फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अपलोड पे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, समझ गए। यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, देन कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको डाल देना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग रहा है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है, वही सर्टिफिकेट नंबर जो मैंने बताया था, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का नंबर दिखाया था, ठीक है, वही देना है। फिर आपको यहाँ पे उसका पीडीएफ भी अपलोड करना है, सबका पीडीएफ, जेपीजी नहीं पीडीएफ। देन फोटोग्राफी, ठीक है, फिर यहाँ पे फोटोग्राफी में अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फोटोग्राफी आपका इसमें हो जेपीजी में, मतलब फ़ोटो सिंपली फ़ोटो खिंचा हुआ, ठीक है, उसी को जेपीजी बोलते हैं। देखिए इतना लंबा है ना फॉर्म की, क्या बताएं, आधा घंटा हो गया मेरा बस। फिर सिग्नेचर आपको देना है फ़ोटो, ठीक है, यानी कि जेपीजी फॉर्म में। फिर आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, जो दिए हैं 10th का। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, वैसा ही रहने दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे किसी के पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होता है, जैसे सपोज मेरे पास एडीसीए का है तो मैं एडीसीए भी चिपका दूंगा यहाँ पे। फिर फिजिकली यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, तो यहाँ पे आप अपना उसका सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। हाँ, लेकिन कम से कम आपका परसेंटेज 40% होना चाहिए, ठीक है, उससे कम है तो फिर यहाँ पर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं देना है। अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म क्या होता है यार, मुझे नहीं मालूम है।
देन है आपका SACS एम्प्लॉय, यहाँ पे एक्सपीरियंस। तो यार इतना ये चीज़ मांगा है ना, नहीं ये भी नहीं है मेरे पास। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एक्सपीरियंस ये भी नहीं है। हाँ, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग एक्सपीरियंस है बट सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। फिर यहाँ पे पूछ रहा है स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है, टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट नहीं है। फिर झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अपलोड तो कर ही दिए हैं, ठीक है। फिर झारखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। तो जिनके पास नहीं है अपने कॉलेज से जाकर डिमांड कीजिए कि सर मुझे CHO का फॉर्म भरना है, ठीक है, प्रिंसिपल सर से या फिर जो भी होंगे, तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि 1 महीना टाइम है, जल्दी कर दीजिए, ठीक है, तो वो कर देंगे। झारखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको नंबर देना, डायरेक्टली अपलोड करना होगा, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे एक मुझे डाउट क्रिएट कर दिया था, तो मैं अभी बता दूँ, अपना दोस्त से एक बात कर लिया, ठीक है। तो देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म उनके लिए है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे आपका जो है ये मांग दिया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ गया जी, झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है ना, मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत से लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है। तो वे लोग क्या करेंगे, अभी अंडरटेकिंग फॉर्म भरिएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म अब क्या होता है चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिनट। तो जिनके पास नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके बदले में, ठीक है, मतलब अधूरा डॉक्यूमेंट रहने के बदले में अंडरटेकिंग फॉर्म देना हो कि मैं फॉर्म कंप्लीट होने के डेट तक आपको अंडरटेकिंग फॉर्म में आप दे सकते हैं कि जितने भी ये डेट है, मतलब वैकेंसी का रिजल्ट आने तक, ठीक है, या सिलेक्शन होने तक मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के डेट तक अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि झारखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा। यह आपको खुद एक वाइट पेज में लिखना होगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स लिखिएगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि अपना नाम सागर साव, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा यह फॉर्म झारखंड की CHO काउंसलिंग तक मैं आपको ये सभी फॉर्म अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे लिख दीजिएगा सब घोषणा, बस सब घोषणा ही है एक तरह से अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वही केवल अंडरटेकिंग को भरिएगा अपने खुद एक वाइट पेज में लिख के, ठीक है, अंडरटेकिंग इंग्लिश में लिख दीजिएगा और उसी को थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिखना है आपको आंसर, ठीक है। एंड देन आपको सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप आ जाइएगा यहाँ पे अप्लाई पे, ठीक है। तो वीडियो चल रहा है जी, नहीं तो लगेगा कि वीडियो ऑफ है और फिर हम बक रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर उठाना है, नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड अप्लाई पे, ठीक है। तो कृपया अंतिम जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से देख लें, एक बार अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सॉरी मैंने कुछ चीज़ें नहीं भरी हैं, ये पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, देन आपको इस तरह से आगे बढ़ जाना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं भरी हैं क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा था, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अब क्लिक करेंगे तो कृपया अंतिम जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से देख लें, एक बार फिर से पूछेगा आपको। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है, एंड देन अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मुझे तो पहले अपलोड करना होगा तभी ये मेरा नेक्स्ट प्रोसेस होगा क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपलोड करूँगा तब जाके मेरा आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर ये नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हैं बात को। और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बस ये वीडियो बना रहा था कि आप लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करें। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं ये देख रहे हैं चेक एंड अप्लाई यहाँ तक पहुँच गया हूँ। नेक्स्ट आपको पे करना है, पेमेंट जितना लगेगा, ठीक है, वो पेमेंट पे करना है। फिर आपको यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट ले लीजिएगा यहीं से। समझ गए हैं पूरी की पूरी बात। सोचा कि अपलोड कर ही लेता हूँ, तो अपलोड करने के लिए फिर से मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, एंड देन मैं इस वेबसाइट पे आ गया, विजिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, ठीक है। उसी तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको ये फ़ोटो के बाद सिग्नेचर अपलोड करके। तो सिग्नेचर पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर आ जाएगा एंड देन मैं सिग्नेचर को भी अपलोड कर लूँगा। आपको एक दिखा दे रहा हूँ ताकि आप किसी प्रकार का दिक्कत ना हो यार कहीं पर भी, ठीक है। तो मैंने सिग्नेचर अपलोड कर लिया है एंड अपलोड पे क्लिक करूँगा इधर, ठीक है, जो भी रहेगा आपका। एंड इस तरह से आपका देखिए ये मेरा सिग्नेचर भी ले लिया। इसी तरह से सब कुछ आपको अपलोड करना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। अब मैंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है, अब देखते हैं
तो क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक टू अप्लाई, फिर इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देन कृपया अंतिम जमा करने से पहले सिर्फ एक बार चेक करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर से मैं यहाँ पे पोस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई पे क्लिक किया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमारे सामने नेक्स्ट आ रहा है कि पे करना पड़ेगा, और कितना पेमेंट करना है जी, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए देख लेते हैं। पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है डेबिट कार्ड ओनली, रुपए कार्ड इज एक्सेप्टेड, और पेमेंट कितना करना है उठो बताइए, तो 100 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपका होगा। तो मैं तो पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म को आपको दिखाने के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए अब पे पर भी क्लिक करिए लेते हैं, ठीक है। तो मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया है दो गो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो मैं सिंपली अगर करना भी चाहूँ तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, देन आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। 100 रुपया पेमेंट करने के बाद ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आइएगा लास्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ से अपना प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉग आउट हो जाना है। ये देखिए, ये वाला ऑप्शन है आपका, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड ये लॉग आउट वाले सेक्शन पे लॉग आउट हो जाइएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है, एंड आपको ये करके यहाँ पे लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, समझ गए हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, यहाँ पर आने का लिंक दूँगा मैं यहाँ तक का, 1 मिनट, ये होम का लिंक दूंगा, ठीक है, होम का। तो जितने भी दोस्त हैं, अगर आपका कोई भरना चाहता है तो उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे लिखा आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोडिंग नेशनल हेल्थ मिशन एडमिट कार्ड, आपका CHO एडमिट कार्ड दिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जब भी मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट वगैरह शो करेगा, समझ गए। सेलेक्टेड लिस्ट जो भी निकलता है यहीं पर आता है। मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों, मुझको जानकारी मैंने सभी आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अब भी पसंद नहीं लगा तो और क्या ही बोलेंगे। चलिए लगे या ना लगे वो आपकी बात। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से लोगों को थोड़ा सा सहानुभूति दिखाइएगा, और पैसा का भी मत लीजिएगा घूस वूस, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, बाय।